सारा खेल लालू जी के इशारे पर हो रहा है। लालू जी बहुत जल्दीबाजी में है, लालू जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में होता तो बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की हमारा मानना है सबसे बड़ी भूल थी इनको बनाना, 2020 में मुख्यमंत्री बनाना। शराबबंदी पे जीतन राम मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। ललन सिंह जी ही, शिवानंद तिवारी जी कोर्ट गए थे, सीबीआई को सारा दस्तावेज इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराया था। लालू जी कहते थे कि अब गुजरलवे बनी। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। इनसे जानेंगे मुख्यमंत्री इन दिनों जिस प्रकार से समाधान यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का काफी विरोध हो रहा है। खास करके विपक्ष का कहना है कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब मुख्यमंत्री जनता से मिल ही नहीं रहे हैं तो यह काम यहां पटना में बैठकर भी हो सकता था। बिना मतलब के अधिकारियों से लेकर के आम लोगों की परेशानी है। क्या कहते हैं श्रवण अग्रवाल जी? देखिए, विपक्ष नहीं विरोध कर रहा है, जनमानस का मानस है। बिहार की जनता सड़क पर उतरकर नीतीश जी के समाधान यात्रा का विरोध कर रही है। बीजेपी भी कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुख्य विपक्षी दल है, हम लोग भी विपक्ष में हैं, तो विपक्ष क्या होता है? जनता की आवाज होता है। जनता सड़क पर है, जनता इनके यात्रा का विरोध कर रही है। पहले भी 13 यात्रा ये निकाल चुके जी, 14वीं यात्रा है। बिहार का इन्होंने 13 क्रम कर दिया अपने 17 साल के शासन में। इनके जो मित्र पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज के साथ यह सरकार चला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज के माता पिता ने भी 15 साल में बिहार का बेड़ा गर्क किया। उस 15 साल के कुशासन के खिलाफ मैंडेट मिला था जी। उस 15 साल के कुशासन के खिलाफ बिहार की जनता ने, एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया था जी। अभी 2020 में नीतीश जी को कितनी सीटें मिली? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पुनः नीतीश कुमार जी ने दूसरी बार अब कल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में आज कई अखबारों में, प्रमुखता से बड़े अखबारों में छपा भी है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की यात्रा अच्छी है, यात्रा पे वो निकले हैं तो इससे गांव का, टोलों का, कस्बों का, जिला का विकास होगा। यह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का बयान है और उस बयान को प्रमुखता से सभी अखबारों ने आज छापा है। आप देख लीजिए, बिहार की जनता ही नहीं, इनके सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ही कह रहे हैं कि यह समाधान यात्रा नहीं, व्यवधान यात्रा है। कल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो दिनारा से विधायक हैं विजय मंडल जी, आज भी हमने उनका इंटरव्यू लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, नियत ठीक होना चाहिए। नीतीश कुमार जी की नियत पे ही राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने सवाल उठाया। सहयोगी नहीं, सुधाकर सिंह जगदाऊ के पुत्र जब वो कृषि मंत्री बने, उस समय से लेकर जब वो मंत्री थे तो भी, मंत्रिमंडल में थे तो भी नीतीश कुमार जी के पर सवाल उठाते थे और आज भी उठा रहे हैं जी। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही कह रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का भी मानना है, विधायकों का मानना है और हमारा भी मानना है, विपक्ष का भी मानना है, बिहार की जनता का भी मानना है। यह समाधान यात्रा नहीं, यह पूरी तरह से व्यवधान यात्रा है। यह संगीनों के साए में निकले हैं नीतीश कुमार जी, आम जन से दूर और आम जनता से दूर। ये इतने डरे हुए हैं, इनको मालूम है कि मेरी धरातल, मेरा जमीन पूरी तरह से पांव के नीचे से खिसक चुका है। ये इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि जनमानस, जनता का भी सामना करने से डर रहे हैं।
अब ये इन्होंने कहा था शीतकालीन सत्र में विधानसभा में कि जो पिएगा वो मरेगा, हम उसका प्रचार कराएंगे। बराबर इस बातों को कह रहे हैं, अब बराबर कह रहे हैं जी। तो लगता है उसी का प्रचार करने ये निकले हैं इस यात्रा में। और आदरणीय पारस जी कह रहे हैं कि समाधान यात्रा अच्छा है। तो आदरणीय पारस जी, आपको नीतीश जी का समाधान यात्रा अच्छा लग रहा है, आपको नीतीश जी के समाधान यात्रा से बिहार में विकास होता दिख रहा है, तो आप भी केंद्र में मंत्री हैं, आप शामिल हो जाइए उनके यात्रा में। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपकी बातें हम नहीं काट रहे हैं, लेकिन आज ही हमारी बात हुई है सुबह में और उन्होंने समाधान यात्रा का विरोध किया है कि जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो समर्थन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री अपना जनाधार खो चुके हैं। एक तो पलटू राम माननीय नीतीश कुमार जी बहुत तेजी से यू टर्न लेते हैं। नीतीश कुमार जी को यू टर्न लेने में जहां उनको दिखता है अपना राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए उतनी ही तेजी से यू टर्न लेते हैं, इसलिए ना पलटू राम कहा गया। लेकिन जो पलटू राम जिसने नाम दिया है तो वो साथ में है, वो साथ में है। अब आदरणीय पारस साहब कल बयान कुछ और दिए और आज अपने बयान से पलट के बयान कुछ और दे रहे हैं। एक तरफ आप आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं कि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, और दूसरी तरफ आप बिहार में नीतीश कुमार जी की भी प्रशंसा करते हैं कि यात्रा अच्छा है, यात्रा से विकास होगा। तो दोनों हाथ में लड्डू, चिट भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन श्रवण जी, जैसे अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी 17 सालों से राज कर रहे हैं, तो इस 17 सालों में तो एनडीए के भी साथ कई साल रहे ना, उस समय एनडीए को इनकी खराबी नजर नहीं आती है। एनडीए ने, आप जान लीजिए, नीतीश कुमार जी को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो आदरणीय मरहूम जॉर्ज फर्नांडिस साहब का था, दिग्विजय सिंह जी का था। ये उनका नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का काफी मान मनोबल करके जॉर्ज साहब ने, यह पार्टी तो समता पार्टी जनता दल यूथ जॉर्ज साहब की पार्टी थी, नीतीश जी तो कहीं नहीं थे। जॉर्ज साहब से एनडीए का गठबंधन हुआ था 1996 में। 1996 में वाजपेयी जी से और एनडीए से, भाजपा से जॉर्ज साहब का गठबंधन हुआ था। 1994 में जब आरजेडी उस समय नहीं बनी थी, जनता दल से जॉर्ज साहब अलग हुए थे 14 सांसद लेके, तो उस समय लोकसभा में जो सीटिंग लोकसभा ने नाम दिया था, लोकसभा के अंदर में वह जनता दल जॉर्ज के रूप में मान्यता मिली थी 14 सांसदों को। 95 में समता पार्टी बनाया जॉर्ज साहब ने, और 96 में भाजपा से गठबंधन हुआ। तो भाजपा से गठबंधन जॉर्ज साहब का था, जॉर्ज साहब के कहने पर इनको मुख्यमंत्री बनाया। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास के लिए, कि बिहार में विकास हो, प्रगति अवरुद्ध नहीं हो, उसके लिए जहर का घूंट पी लिया, उसके लिए विष भी पीने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपका कहना है कि बिना मन के जो है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया बिहार के विकास के लिए। एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, हमारा मानना है सबसे बड़ी भूल थी इनको बनाना, 2020 में मुख्यमंत्री बनाना। उस समय भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में होता तो बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन श्रवण जी, एक और सवाल उठ रहा है। लगातार बीजेपी के नेता इन बातों को कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जिस प्रकार से बोल रहे हैं, लालू जी के सह पर मुख्यमंत्री जी को डिमोलाइज करने के लिए सारा खेल लालू जी के इशारे पर हो रहा है। लालू जी बहुत जल्दीबाजी में है, लालू जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उसी जल्दीबाजी में आपने देखा होगा कई बार, पहली बार तो शिवानंद तिवारी जी ने भी कहा अब इनको आश्रम चले जाना चाहिए, इनका उम्र आश्रम जाने लायक हो गया है, राजनीति से संन्यास लेके आश्रम की ओर रुख करना चाहिए। जगदाऊ आज भी कह रहे हैं कि देश यात्रा पे इनको निकलना चाहिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जगदाऊ कह रहे हैं, इनके विधायक लोग इनके यात्रा का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के पर सवाल इनके विधायक लोग ही उठा रहे हैं, चाहे घूसखोरी का मामला हो या जो भी हो, कोई भी, चाहे शराबबंदी का मामला हो, शराबबंदी सबसे बड़ा मामला है। शराबबंदी पे जीतन राम मांझी जी सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी हट किए हुए हैं। और कांग्रेस के लोग, अजीत शर्मा जी विधायक दल के नेता है, उन्होंने सवाल बड़ा उठाया था। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह कह रहे हैं कि बाहर करो सुधाकर सिंह को।
क्या लगता है आपको, कार्रवाई नहीं करनी है? अभी तक कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई हुई? आरजेडी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो गठबंधन टूट सकता है। आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सुधाकर सिंह जी लगातार हमलावर हैं। और ये लोग, उनका कहना है कि हम तो पार्टी लाइन पर है। देखिए, सारा खेल के पीछे लालू जी हैं। तेजस्वी जी का सारा फैसला है, लालू जी मोहर लगाते हैं और उस मोहर जब उस पर लगता है तो उसको लेकर मैदान में कूद पड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल श्रवण के। अग्रवाल जी, नीतीश कुमार काफी परिपक्व नेता माने जाते हैं, काफी गंभीर नेता माने जाते हैं, वैसे में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से खेल हो रहा है। देखिए, कहीं से अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है नीतीश जी की। काफ़ी उल्टा पुल्टा अनाप शनाप विपक्ष के बारे में, बिहार के जनता मालिक के बारे में, किस तरह विधानसभा में विपक्ष पर बाहर करो, मारो, पीटो, बाहर उठा के फेंको, जो मरेगा उसका प्रचार करेंगे। अरे जन शासन का क्या काम है? शासक का क्या काम है? राजा का क्या काम है? कि जीवन देना, जीवन बचाना, यह नहीं कि जो पिएगा मरेगा हम प्रचार करेंगे। आप जीवन तो दे नहीं सकते, और जो मरेगा उसका, जो गरीब मर गए, बेबस मर गए, लाचार मर गए, मजबूर मर गए, कहां से आया इस पर चर्चा नहीं होकर के जो पिएगा वो मरेगा। आप कहते हैं कि जिस पंचायत में मिलेगा उसके लिए चौकीदार दफेदार जिम्मेवार होगा, तो विधानसभा मिला इसका कौन जिम्मेवार होगा? आप कहते हैं जिला में थाना मिलेगा, थानेदार की जिम्मेवारी होगी, कुर्सी जाएगी। जिला में मिलेगा, एसपीडीएम पे कार्रवाई होगी। तो पूरे बिहार में इतने प्रतिदिन हजारों लीटर, सैकड़ों ट्रक शराब आ रहे हैं। पटना में अभी आपने देखा कि कल पानी के फैक्ट्री में मिला, पानी के फैक्ट्री में मिला शराब। आपके नाक के नीचे मुख्यमंत्री आवास के बगल में 2-4 किलोमीटर के बगल में रूपसपुर में सैकड़ों शराब की भट्टियां चल रही थी, जिसको नष्ट किया गया। नाक के नीचे जहां डीजीपी बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, उसके बाबू अब विधानसभा में शराब की बोतल चलते सत्र में मिल रही है। तो मुख्यमंत्री जी, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अविलंब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है, महागठबंधन चलेगा या बीच में बिखर जाएगा? देखिए, इन लोगों में आपस में ही इतना सर फुटौल है, प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। एक तो बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया, 5 महीने से बिहार का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। राजनीतिक अस्थिरता हो गई, राजनीतिक अस्थिरता हो गई। इतने राजनीतिक अवरोध इन लोगों में है, महागठबंधन में इतना सर फुटौल है, इतना लठबंधन है। लेकिन श्रवण जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आपने सुना होगा, जिस तरह से कांग्रेस विहीन भारत हुई है, बीजेपी विहीन हो जाएगी, भारत बीजेपी विहीन हो जाएगा, और साथ ही साथ 3 तोते की जो बात उन्होंने कही है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, कि आप साथ में हैं तो सब ठीक है, नहीं तो आपके पीछे। ललन बाबू को स्मरण नहीं है। ललन बाबू, याद कीजिए, आप और आपकी पार्टी 2017 में ईडी, सीबीआई, इन्हीं एजेंसियों के पर आपने कहा था कि एजेंसी अपना काम कर रही है। जो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज पे, लालू परिवार पे आरोप लगे हैं, उस आरोपों की सफाई देना चाहिए। ईडी, सीबीआई के कार्रवाई की सराहना करते हुए आपने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। कहा तो यह भी जाता है, और आपने आज लालू जी की जो स्थिति उसमें शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी ही, शिवानंद तिवारी जी कोर्ट गए थे। सीबीआई को सारा दस्तावेज इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराया था। देवेगौड़ा जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। केंद्र में देवेगौड़ा जी की पहली बार जब वो जेल गए तो देवेगौड़ा और गुजराल जी की सरकार थी। लालू जी जो जेल गए पहली बार चारा घोटाला में, हाँ, तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी केंद्र में, और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। देवेगौड़ा जी, गुजराल साहब सरकार थे। लालू जी कहते थे कि अब गुजरलवे बनी। देवेगौड़ा का उन्होंने विरोध किया था जब उन पर सीबीआई की दबिश बढ़ी, सीबीआई ने केस दायर किया। जब वह जेल गए, उसी खुन्नस में उन्होंने देवेगौड़ा साहब का विरोध किया, जनता दल को तोड़ा। यही लोग शिवानंद तिवारी जी, ललन सिंह जी कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश पे सीबीआई ने जांच किया। कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने, उसमें बिहार झारखंड एक था। और आज जब सच सामने आ रहा है, अब कोर्ट के भी, आप जब उस समय कहते थे जंगल राज, उस समय नीतीश जी कहते थे कि उस समय नीतीश जी पानी पी के विरोध करते थे।
और 2017 में भी आप अलग हुए थे इसी सवाल पे। देखा होगा समाधान यात्रा में कई जगह मुख्यमंत्री के मुंह से निकल गया कि पहले क्या होता था, तो पहले का मतलब पहले वो तो बार बार तो आपने तो अरे बार-बार राजनीति को इसी यात्रा में नहीं भाई साहब, इसी यात्रा में नहीं, पटना के अभी तेजस्वी जी मंच पे बैठे रहते हैं, कहते हैं 15 साल पहले देखो क्या था, 15 साल देखो पहले क्या था। अब आरजेडी के साथ हो, तेजस्वी यादव मंच पे बैठा है, आप उसी के सामने सब लोग को याद दिला रहे हो 15 साल का जंगल राज। अब समाधान यात्रा में भी कह रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, किस तरह निर्दोषों पे, बेकसूरों पे, निहत्तों पे, जो छात्र पटना में जो छात्र कल को आने वाले दिन में बिहार का भविष्य लिखेंगे, जो बिहार का विधाता होंगे, विधाता है, बिहार का भाग्य विधाता है, जो छात्र सालों साल पढ़ाई करते हैं, आपके राज्य में सारे एग्जाम के सारे प्रश्न पेपर लीक हो जाए। छात्रों का क्या कसूर? इसमें छात्रों का क्या दोष है? सालों साल मेहनत करके पूरे देश से बिहारी छात्र आते हैं, हजारों हजार रुपया खर्च करके इस चिलचिलाती ठंड में जिस तरह लाठी बरसाया, और नीतीश जी कह रहे हैं कहाँ लाठी चला, उनको पता भी नहीं, उनको पता भी नहीं। आपके राज्य में आपकी पुलिस इस तरह लाठी चला रही है, सर फोड़ रही है, लहूलुहान कर रही है छात्रों और को। वो भी पटना का मेन हृदय स्थल। आप 74 के आंदोलन के उपज हो, लोकनायक के, जयप्रकाश नारायण के इमरजेंसी के आंदोलन से उपजे हुए नेता हो, और ललन सिंह कह रहे हैं कि लाठीचार्ज कोई नई बात नहीं है, इनके विधायक कह रहे हैं लाठीचार्ज होते रहता है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा इनकलाब के नारों से। इसलिए आने वाले दिन में नीतीश जी को इसका जवाब बिहार की जनता देगी। सरवण जी, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के बातें हो रही हैं, यह भी कहा जा रहा है, एक इसमें कई बातें हैं, एक तो 500 करोड़ रुपया के खर्च है, और दूसरा कहा जा रहा है कि जब इसके आंकड़े आएंगे तो फिर जातीय उन्माद की आग में एक बार फिर से बिहार जलेगा। नहीं, जातीय जनगणना तो भारतीय एनडीए के समय में फैसला हुआ था, एनडीए के समय में फैसला हुआ था ना, ये अपना पीठ क्यों ठपठपा रहे हैं? नहीं, लेकिन बीजेपी ने तो साहब कहा कि हम नहीं करेंगे, आप अपने असर से करा सकते हैं। हाँ, अरे जातीय जनगणना आप करा रहे हैं तो ईमानदारी से कराइए। जातीय जनगणना कराने में भी घोटाला है, ये 500 करोड़ रुपया का देखिएगा लूट होगा पूरा बंडा। जब विधायक लोग कह रहे हैं कि लूट है, ये भी 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना के नाम पर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगी। जातीय जनगणना ठीक है, आप करा रहे हो तो अच्छा है, कराओ। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जातीय जनगणना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं, और यह उनके सीधे सीधे समाधान यात्रा में भी नजर आ रहा है। हालांकि श्रवण अग्रवाल ने बहुत से दावे किए हैं, और इनकी दावों में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा।